Welcome back on your favorite show, Beyond the Stars. The discussion about the planet Ketu. सर हम डिस्कस कर रहे थे केतु के बारे में, तो इससे रिलेटेड कैरियर्स क्या हैं? इससे रिलेटेड खेल कूद एक, नंबर 2 किसी भी सरकारी पद पर ऊपर पहुंचना, ये केतु का काम है। जैसे आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा सरकारी पद पर होता है, उसकी गाड़ी के ऊपर भी एक झंडा होता है और उसके घर के ऊपर भी झंडा होता है कि जिसका केतु उच्च का होता है उसके घर बाहर हर जगह झंडा लहराता रहता है। ये केतु की सबसे बड़ी 2 जॉब है। तीसरा केतु भी होता है, जैसे स्कूल के अंदर टीचर हैं जो बच्चों को पीटी फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, वो भी केतु की एक जॉब होती है। और केतु का सबसे बड़ा उपाय होता है जिनकी खटाई की दुकान होती है, गोलगप्पे छोले भटूरे वाले, ये सब केतु की ही देन है। इसमें हो सकता है एक आदमी छोटा सा हॉकर है, रेडी पर काम करता है, उसका केतु किसी अच्छे ग्रह के साथ कुंडली में लगन में शनि के साथ बैठा है, 11वें घर में बैठा है चंद्रमा के साथ, या दूसरे घर। एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि खटाई का केतु के साथ क्या रिलेशन? केतु का जो टेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको सूरज का बताया था नमकीन होता है, तो केतु का खट्टापन होता है, मंगल का मीठा होता है, ठीक है ना। तो केतु का जो कलर है खटाई होती है, नींबू हो गया, इमली हो गई, चटनीज हो गई, सॉस जितनी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान ये ज्यादा खाते हैं खट्टा, उनको केतु को कोई दोष होता है? केतु की रिक्वायरमेंट, जिनको खट्टे की बहुत शौकीन है, हाँ। केतु हो गया। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो सॉस चटनी वगैरह बनाती हैं, तो उनका केतु अच्छा होता है ना, यही कारण केतु का है। ये कारण केतु का बन जाता है। और जो जैम बनाते हैं, वो जो जैम बनाते हैं, वो केतु नहीं है, वो मंगल हो गया, वो मीठा हो गया, स्क्वैश शरबत हो गया, जूसेस हो गए, वो मंगल में आ गया। एक एक जो टेस्ट हैं उनकी फॉर्म किसी ना किसी ग्रह से बंधी हुई है। और जो खट्टा मीठा दोनों का व्यापार करते हैं, जो खट्टा मीठा वो होते हैं केतु और मंगल, जो केतु और मंगल होते हैं। अच्छा सर, इसके बारे में कोई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो केतु से बहुत प्रभावित है? हाँ, देखिए ऐसा है कि सन 1997 एंड मतलब जो 1998 13 अप्रैल जो हमारे बैसाखी मनाई जाती है पूरे भारत में, कुंडली के अंदर वर्षफल उस दिन से हम देखने लग जाते हैं। जो संवत चेंज होता है कि उस दिन सूरज पहली राशि में आता है, मेष में। 12 राशियां हैं। इसमें क्या देखना कि 98 के अंदर केतु ग्रह बहुत नीच घरों में आया कुंडलियों के अंदर। 98 के अंदर उसमें मैंने कम से कम दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, राजस्थान में जितने मेरे डिवोटीज थे 30-40% के घर में मैंने कुत्ते ही पलवा दिए कि आप पेट डॉग रखो। You asked them to do that? या okay. उनसे उनको क्या क्या फायदे हुए, जितने कष्ट आए थे वो सबके सब खत्म हो गए। डिप्रेशन, फिजिकली 2, जिनके बच्चों को एजुकेशन में प्रॉब्लम थी उसके बच्चे को 9 से लेकर 12 तक पास करवाया केतु। मैं बताऊंगा क्यों, क्या कारण। जिनके बिजनेस रुक गए थे, केतु ने कैसे उसको शुरू कराया। जिनको चलते नौकरी में प्रॉब्लम आ गई है, जिनकी प्रमोशंस नहीं हो रही थी, उनको करवाया। आज उनमें से 2-4 ऐसे घर थे जिनके घर से कुत्ते जल्दी मर गए, तो मैंने कहा इमीडिएट दोबारा रखो, नहीं तो 40 दिन के अंदर वो कोई ना कोई बड़ी घटना जो होने वाली है वो घट जाएगी। ऐसा केस था हमारे पास दिल्ली का एक बहुत बड़ा, तो वो आए, उनके हस्बैंड को बहुत मतलब स्वेर डिप्रेशन था, इतना मतलब सीरियस था कि वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक सोए रहते थे। उठना, जितना दिल करना खाना खा लेना, 2 घंटे बाद फिर खा लेना और सोए रहना। मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने उनको जो भी मेडिसिन दी वो खाकर सोते रहे, खाते रहे, वो मोटे भी होते गए। तो एक ऐसी स्टेज आई जब डॉक्टरों ने कहा हमारे हाथ से अब ये केस बाहर है और इसमें ज्यादा दिन की गेम नहीं है। तो जो हमारे पास केस आया दिसंबर के अंदर आया, 97 के अंदर, तो छूटते में उनके घर गया रात को और जाके पहला उपाय कराया कि केतु में भी होता है कि व्हाइट कलर का कुत्ता, सफेद वाला, बिकॉज ऑफ द कलर इट हैज दैट कलर व्हाइट, या वो पलवाया। और मैंने कहा गले में उसके एक लाल रंग का स्ट्रैप हो, तो प्रॉपर केतु जो होता है मजबूत हो गया। बिकॉज ऑफ द रेड, या रेड स्ट्रैप, रेड उसमें क्या हुआ कि उसकी जो तो बिल्डअप लगन खाली था, तो हमने वो लाल उसके अंदर स्ट्रैप डलवा दिया। कुंडली में लगन खाली हो तो हम कहते हैं लाल रंग आप धारण कर लो, तो काफी ग्रह वो पॉजिटिव करता जाता है। उसको भरना है उस ग्रह को। आज तक वो भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और उनके घर में वो कुत्ता भी अभी तक चल रहा है। और उनको पहले वार्निंग है, अगर वो मर गया तो 40 दिन के अंदर अंदर दूसरा पाल, तो इनकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो कुत्ता है जानवर,
जिनकी कुंडली में लगन खाली है वो सब ये उपाय कर सकते हैं? उनके लिए हम कहते हैं कि जिनकी भी कुंडली में लगन खाली है, कोई भी राशि है, चाहे उसके अंदर 7वां घर देख रहे हैं, चाहे चौथे या 10वें में कोई ग्रह है या नहीं है, चाहे हो सकते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप एक लाल रंग का गले में धागा पहन लो। तो उससे क्या होता है, जो शनि है, जो मंगल है, जो सूरज है, हर ग्रह का जो शुभ फल है वो अपने आप ही देने लग जाता है, इंट्यूशन आती है। केतु के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कुत्ता ही है। आपने हजारों बारी देखा होगा कि सड़क पे दुर्घटना होती है, किसी ना किसी कार के नीचे कुत्ता आके मरा हुआ होता है। कहते हैं जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कुत्ता किसी इंसान की जिंदगी को ना बचाए तो वो कभी मरे ना। अब चाहे वो पेट डॉग है, चाहे स्ट्रीट डॉग है, उसकी मौत होनी ही तब है किसी की मौत अपने ऊपर लेकर जाता है। ऑलवेज, या ऑलवेज, आज से नहीं, शताब्दियों से, युगों युगांतरों से चलता आ रहा है, सदियों से। केतु ग्रह का सब जो डिफेंसिव रेमेडी है, जो हमें सेव करती है, डिफेंस दे सकती है, वो एक ही है, वो है डॉग पाला, और उसमें भी व्हाइट के ऊपर रेड स्ट्रैप, फिर वो पावरफुल बन जाता है। आपको याद ही होगा कोई एक पिक्चर आई थी, बड़ी हिट हुई थी, हम आपके यहाँ कौन जी, उसके अंदर जो वो पेट एनिमल है डॉग, वो व्हाइट कलर का टफी, और उसके गले के अंदर भी लाल स्ट्रैप है, और पूरी पिक्चर उसके ऊपर ही बंधी हुई। तो दैट इज द रीजन ऑफ द मूवी या एक और मूवी आई थी जिसका नाम था, द नेम ऑफ द मूवी वाज मैंने प्यार किया। हाँ, उसमें भी मेरे ख्याल से डॉग्स नहीं, उसमें नहीं था, ये मेन इसी के अंदर था। उसमें सफेद कबूतर था। हाँ, वो कबूतर जो है वो केतु का कारक नहीं है, नहीं, वो सूरज का बनता है, चंद्र का बनता है। तो इस वजह से भी उसकी वो होता है कि जब कोई भी ग्रह 9 के 9 ग्रह कुंडली के अंदर अच्छे घरों में बैठे हों, जब वो अपना असर देते हैं, वो आपको पहले इंट्यूशन दे देते हैं कि अब आपने कौन सा काम करना है, या आप जिस काम के अंदर आपने हाथ डाली आपको उस पर सफलता मिल जाएगी, चाहे वो काम एक्सपेक्टेड हो चाहे अनएक्सपेक्टेड। अगर वो ग्रह नीच है तो फिर आप कितना भी मेहनत कर लो, खून पसीना बहा लो, पैसा भी लगा लो, वहां पे आपको सफलता नहीं मिलेगी। कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिससे कि केतु से बहुत फायदा हो, खास करके कालसर्प योग के आपने नेगेटिव पॉइंट बताए, कुछ पॉजिटिविटी है क्या इसकी जिससे उसको बहुत फायदा हो? हाँ, कालसर्प योग से, या फिर केतु का होता है कि जब मैंने आपको बताया ना कि जब वो एंटी क्लॉक में केतु चला तो उसके उपाय कराए कालसर्प के। कालसर्प के अंदर बहुत विद्वानों के अंदर मतभेद है। कई जन कहते हैं कि चांदी का सांप, और सांप जो होती है, मैं ये कह रही हूँ कि किसी सेलिब्रिटी का एग्जांपल दीजिए जिसने बहुत हाइट्स। हमें वही बताने जा रहा हूँ आपको। जी जी। इसके अंदर क्या आएगा कि जब केतु ग्रह बहुत ही उच्च का बनता है, अब वो हो सकता है कुंडली में उसके कालसर्प योग ना भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो हो। अपने जो थे पुराने क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी जी, इनका केतु ग्रह सबसे ज्यादा बढ़िया था क्रिकेटर्स के अंदर, जो मैंने उनकी कुंडली के अंदर जाना, या उनकी एक्टिविटी देख के। जो रिसर्चर होता है उसको अगर आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं भी बताई, वो एनालाइजेशन से पहचान जाता है इंसान का पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। उनसे पता लगा भी केतु उनका कितना ब्राइट था, केतु उनको फील्ड में कहां तक ले गया एज ए क्रिकेटर। उसके बाद और उससे पहले भी जो उनकी लाइफ थी वो टॉप मोस्ट आज तक की डेट में है, और हमेशा ही भगवान उनकी रखेगा। ये केतु की सबसे बड़ी, जो उनका खेल का काम था, खेल कूद का काम था, वो दौड़े ग्राउंड के अंदर ऑलवेज। उस टाइम में जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उस सब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बेस्ट क्रिकेटर वो रहे। लेकिन वो छोड़ने के बाद क्रिकेट को, उसके बाद भी केतु उनको फिर कामयाबी ही देता रहा। सबसे बढ़िया जो स्टार देखा तो उनका ही मैंने देखा, केतु का। He was one of the बेस्ट क्रिकेटर। किस नंबर को डिनोट करता है ये? केतु करता है 1 नंबर को और 9 नंबर को। तो इसका मतलब जो 1 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका केतु, उसके साथ हम फिर मंथ भी काउंट करते हैं और उसका बर्थ ईयर भी। तो सारी कैलकुलेशन से पता लगता है, हो सकता है कि ग्रह तो उसका केतु का बन रहा है, पर वो नंबर शनि का बन जाए, मंगल का बन जाए, चंद्र का बन जाए। जो फुल उसकी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन है वो टोटल काउंट करके बन जाए। और डेप्थ में जाना हो तो बर्थ टाइम भी काउंट कर लेते हैं, और डेप्थ में जाना हो तो दिशा भी, ईस्ट में हुआ है, वेस्ट में हुआ है, नॉर्थ में हुआ है, साउथ हुआ है, कहाँ हुआ है। तो जो न्यूमरोलॉजी है उसमें हम सब डेट्स को भी काउंट करते हैं और ईयर और टाइम ऑफ बर्थ आल्सो। बिल्कुल ठीक करते हैं। जैसे आपने बड़ी बुक्स पढ़ी होंगी इनकी न्यूमरोलॉजी की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 17th, तो अमूमन हर मंथ में उसका लिखा होगा 1 + 7 = 8। हर महीने की 8 तारीख,
17 तारीख और 26 तारीख, क्योंकि तीनों को कैलकुलेट करके एक ही योग बन जाएगा, वो बन गया। किसी का 5 है तो 14 हो गया, ठीक है ना, 23 हो गया, उससे कैलकुलेशन हो जाती है। पूरे 12 महीने में हर डेट उनके लिए वो लाभदायक बन जाती है, अगर कुंडली में उस ग्रह से संबंधित जो मूल अंक, इसको एक्चुअली में मूल अंक बोला जाता है, इसका जो मेन ज्योतिष शास्त्र का शब्द है, वो मूल अंक को काउंट किया जाता है कि अगर उसका 8 बन रहा है और 8 उसके वर्षफल में पॉजिटिव हुआ है, तो पूरे साल अगले जन्मदिन तक उसके हर महीने में जो वो डेट आएगी उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और भी कोई एग्जांपल्स है इसके बारे में, जो केतु के आपके पर्सनल जो जिनको आपने हील किया हो इसके थ्रू कोई? केतु के एग्जांपल्स थे हमारे पास बहुत तमाम। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे हमारी एसोसिएशन में, 7-8 साल से थे, तो 2 साल पहले 3 साल पहले उन्होंने हमको ज्वाइन किया जी। तो ज्वाइन किया, एक फेथ होता है, एक विश्वास होता है, जब बड़े आदमी के साथ हर आदमी काम करना चाहता है कि हमको सहयोग मिले, हम काम करेंगे। उन्होंने काम किया, लेकिन उनका जो बेटा था वो मेंटली इतना साउंड नहीं था, जितनी उसकी एज थी उससे 8 साल पीछे था। तो सडनली उनका डेथ हो गई हादसे के साथ उनकी। तो जब कभी उनका जिक्र होता था तो उनको हम बोलते थे भी केतु का ये सिंबल तो बनता है। उन्होंने कहा भी मैंने केतु के बहुत उपाय कराए, तमाम, वो यूपी में रहते थे, फिर दिल्ली में, नोएडा में वो शिफ्ट हुए, तमाम कहते हमने उपाय कराए, उपाय करने से बचते रहे। पर मैं कहा जब तक उपाय का एक ही पॉजिटिव है कि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। जब उनका बेटे के ऊपर कोई सुधार नहीं आ रहा, तो मैंने कहा जब भी आएगा केतु कभी ना कभी आपके साथ ये हादसा करेगा, तो प्रिकॉशन करो। लेकिन वो क्या हुआ, वो उपाय उनके कभी कामयाब हुए कभी नहीं हुए। जब ग्रह ने जोर मारा तो उनकी हादसे में मृत्यु हो गई। उसका सिंबल यही था कि बेटा इनका ठीक नहीं चल रहा, ये एक दिन कारण घटेगा, और वो घट गया, क्योंकि केतु का औलाद के साथ संबंध होता है, मेल के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, जाने को तो मन नहीं करता, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी हैव टू गो। जाते जाते आपके यूजुअल स्टाइल में, अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहूंगा। मैं पूरे भारत को केतु ग्रह के बारे में मैं सामान्य जानकारी जरूर देना चाहूंगा। पहला इसका उपाय यही होता है कि माथे के ऊपर चंदन का तिलक लगाना केतु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिमाग शांत रहता है, पढ़ाई में, लिखाई में, बिजनेस में, तरक्की में, नौकरी में, हर जगह कामयाबी देता है। दूसरा इसका उपाय होता है गणेश चालीसा का पाठ करना, बहुत ज्यादा लाभदायक। तीसरा, सोना और चांदी बराबर मात्रा में पहनना जिस टाइम में आपको केतु से परेशानी हो रही हो। और 2 उपाय इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपकी कुंडली में ग्रह कितना भी उच्च के चाहे नीच के। पहला उपाय है कि छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ भेंट उपहार अपनी हैसियत के हिसाब से देना। उसमें केतु ग्रह बहुत ही ज्यादा आपके लिए खुश होता है, क्योंकि केतु बहुत ही छोटा सा प्लेनेट स्टार है, उसको छोटापन का बनने का भी बहुत ही खुशी है। जब उसकी बहुत ही ज्यादा उसको एक आश्वासन देते हैं कि वो छोटा है, बड़े उसके ऊपर बैठे हैं, तो केतु बहुत खुश होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय, अगर किसी कारणवश कोई इंसान अपने घर में कुत्ता नहीं पाल सकता, तो अगर वो स्ट्रीट डॉग की भी पालना सेवा करता है, थोड़ा बहुत उसको रस, दूध, चावल, बिस्किट्स देता है, तो केतु ग्रह आने वाली अपनी हर परेशानी उसके जीवन से दूर करके उसका जीवन आसान बना देता है। पूरे भारत को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कीमती समय हमें देने के लिए शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट साई जी। सो व्यूअर्स, दैट वाज प्लैनेट केतु फॉर यू पीपल। आप सोच रहे होंगे व्हाट नेक्स्ट। अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजी के 9 प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशंस किए हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे लाइफ पे कैसे पड़ते हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। बट हमारे गेस्ट एस्ट्रोलॉजर मिस्टर साई 15 इयर्स से मेडिटेशन और रिसर्च कर रहे हैं और काफी लोगों की हीलिंग की है। हम उन्हें लेकर आएंगे लाइव इस स्टूडियो में। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अराउंड द वर्ल्ड विल डिस्कस कि साई जी के मेडिटेशन और रिसर्च से और उनकी हीलिंग से उन्हें कैसे फायदे हुए हैं। Until then, if you have any problem, keep writing to us. Our address is So, stay tuned. Next time, we will be discussing problems,
general problems of human life and their solutions. Until then, see you. Tata. I'll be back soon on your favorite show, Beyond the Stars.